भगवान की भक्ति तीन को दुर्लभ बताई गई। एक राजा को भक्ति दुर्लभ बताई गई। राजा में भक्ति बड़ी कठिनाई से आती है। राजा भक्त राजा होना कठिन है, दुर्लभ है। महाभारत के श्लोक में अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को मांस शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं पितामह भीष्म। मांस के मांसत्व को समझो। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी का, तो जिस प्राणी का मांस खाता है वह उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है। माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे खाऊंगा ही। जितनी बार बकरा खाओगे उतनी बार बकरा बन के काटे जाओगे। जितनी बार मछली खाओगे उतनी बार मछली बन के मारे जाओगे। जितनी बार और क्या उटपटांग चीज मुंह से बोलना अच्छा नहीं है। बस जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को वैष्णव आहार के रूप में कभी ग्रहण नहीं करता। जहां ग्रंजन, पलांडु, लहसुन इन पदार्थों का निषेध है, जबकि इनमें किसी की हिंसा नहीं है, तब मांस भक्षण को वैध कैसे माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। ब्राह्मण को भक्ति इसलिए दुर्लभ है कि ब्राह्मण राजा को दुर्लभ है, ब्राह्मण वैष्णव दुर्लभ है। और तीसरी बात है स्त्री वैष्णवी हो जाए ये भी दुर्लभ है। नारियों को भी भगवान की भक्ति दुर्लभ बताई है। माताओं को बहुत खराब लग रहा होगा, क्योंकि हर सत्संग में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। दास के ऊपर तो कृपा ज्यादा है, यहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा है, माताओं की संख्या कम है। और दास की कथा में तो पुरुष संख्या ज्यादा हो जाती है, माताओं की कम होती है। माताओं की वहाँ ज्यादा होती है जहाँ ये बताया जाता कि उल्टा बेलपत्र चढ़ाओ तो क्या होगा, सीधा चढ़ाओ तो क्या होगा, और वहाँ ज्यादा भीड़ होगी। टटका टोना बताओ तो ज्यादा भीड़ होगी। तो लेकिन ऐसा सुनकर यह न सोचें कि जिनमें को भक्ति दुर्लभ बताई है उनमें भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। दुर्लभ महाराज जी इसलिए बताई गई क्योंकि अहम शून्य हुए बिना, दैन्य भाव के आए बिना भगवत भक्ति का प्रकाश ही नहीं होगा। ब्राह्मण अहम शून्य होना उसका कठिन है, इसलिए भक्ति दुर्लभ बताई। पर बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं, जब ब्राह्मण में भक्ति का प्रकाश होता है तो ब्राह्मण की भक्ति सामान्य भक्ति नहीं होती है, वो आचार्य कोटि का भक्त होता है। हमारे जितने आचार्य हैं सभी विप्र कुलोत्पन्न हैं, भागवत धर्म के आचार्य हैं। उनकी पवित्र वैदिक सत संप्रदाय परंपराएं, वैष्णव परंपराएं सारे जगती तल पर चल रही हैं। कितने जीव कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति काल में देखो तो श्री तुलसीदास जी किस कुल में उत्पन्न हुए? पवित्र सरयू पारीण विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है। और गोस्वामी जी की दीनता देखो। अरे मानस जी में नहीं महाराज जी, पूरे तुलसी साहित्य में हमको ऐसा लगता है स्वामी जी कि इतनी दीनता कोई प्रकट ही नहीं कर सकता जैसी दीनता की अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। किसी ने महाराजा जयपुर नरेश से कह दिया कि आप तो अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य थे, श्री मान सिंह जी महाराज आमेर नरेश, जो सेनापति थे अकबर के। तो आप गुरु जी को तो दंडोत करते हो, ठीक है, अरे नाभाजी को साष्टांग करते हो। पता है नाभाजी किस जाति के हैं? 5 वर्ष में तो उनके पिताजी चले गए, माता भी चली गई, अनाथ बालक थे। अनाथ बालक का क्या पता कौन पिता कौन माता, क्या गोत्र क्या है। आप राजा हो, आपको पूछना चाहिए आपकी जाति क्या है। आप सबको दंडोत करोगे? ऐसा भर दिया उनके कान कि उन्होंने नाभाजी को दरबार में बुला लिया।
बोले आप बुरा नहीं मानना, आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। आप किस वर्ण के, कौन सा, क्या परिचय है आपका, अपने बारे में कुछ बताओ। तो उस समय नाभा जी ने कहा, बोले संसार को परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने जानकी नाथ को परिचय अपना दे रहे हैं। इस संसार में जितने पतित हैं उनमें सबसे बड़ा पतित मैं। बिना युद्ध के शूरवीर बनना चाहते हो, हमारे जैसे पतित को हृदय से लगाओ, तब आपकी पतित पावनता सिद्ध होगी। भगवान बोले भाई हम तो पतित पावन सदा सर्वदा से हैं। बोले रहे, सतयुग त्रेता द्वापर में आपने पतितों का उद्धार किया, लेकिन वे पवित्र युगों के थे, वो पतित थे ही नहीं। पतित तो असली हम हैं, हम कल युग के पापी। भगवान बोले हमने अजामिल जैसों का उद्धार कर दिया, आप क्यों घिंघिया रहे हो। पर नाभा जैसे पतित को पावन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। महाराज जी चरित्र है, लोगों अनधिकारी जीव थे, उन्हें भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, पर भगवान नाभा जी के दैन्य पर इतने प्रसन्न हुए कि श्री जानकी नाथ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा दैन्य अब हमको सहन नहीं होता है। भगवान ने उनको हृदय से लगा करके कहा तुम्हारा नाम लेने वाले पतित जीव पावन हो जाएंगे। ब्राह्मण में जब भक्ति प्रकट होगी तो वह आचार्य कोटि का भक्त होगा, और नहीं होगी तब क्या कहें। भगवान व्यास बोल रहे हैं जो कर्म कांड में प्रवृत्त है, मूर्धन्य विद्वान है कर्म कांड का, वेदादि शास्त्रों का, किंतु विष्णु निंदक है और भगवान के जनों की निंदा करता है, भागवतों की निंदा करता है। कहते उस परम विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को भी महाचांडाल समझना चाहिए। ये भगवान व्यास कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से राजा भक्त होगा तो ध्रुव जी के जैसा होगा, प्रहलाद जी के जैसा होगा, विभीषण जी के जैसा होगा, अम्बरीश जी के जैसा होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। और नारी भक्त होगी तो बहुत ध्यान से सुने, ये माताएं भक्ति इनमें दुर्लभ क्यों है। महाराज जी दो चीजें हैं, एक तो निष्कामता भक्त में बहुत आवश्यक है, निमित्ता भक्ति होनी चाहिए, और माताओं में अपने परिवार के प्रति ममता ज्यादा होती, ममता मई है ही है। तो पति के लिए शुक्रवार का व्रत, पुत्र के लिए शनिवार का व्रत, और अमुक के लिए बुधवार का व्रत, अमुक के लिए बृहस्पतिवार का व्रत, अमुक देवी की पूजा। मना नहीं है, आपने कुल देवी कुल देवताओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन इतने व्रत उपवास अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के वे करती हैं, और कथनचित फायदा नहीं हुआ तो किसी ने कहा जाओ उस मजार पर 2 फूल चढ़ाया हो, अगरबत्ती लगाया हो, तो वहाँ जाने में भी उनको संकोच नहीं है। बेटा ठीक होना चाहिए, पति ठीक होना चाहिए। तो सकामता के कारण उनमें भक्ति दुर्लभ कही गई है। और निष्काम होंगी माताएं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है? भक्ति होगी तो कैसी होगी, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम। माताएं भक्त होंगी तो इनसे बड़ा भक्त पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भक्ति स्वरूप ही है। ब्रज में सब भक्त हैं महाराज जी, पर ग्वाल वाल प्रेम की ध्वजा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? गोपी प्रेम की ध्वजा। मिथिला में सब भक्त हैं, पर मिथिलानियों की भक्ति को सर्वोपरि कहा गया। यही कारण है कि पुरुष भाव में जन्म लेने वाले आचार्य भी अपने को भाव रूप में गोपी कहने लग जाते हैं, सखी कहने लग जाते हैं, सहचरी कहने लग जाते हैं। तो माताओं को तो बड़ी सुविधा है, पुरुष वर्ग को तो पुरुषत्व को भुलाने में बड़ा भारी श्रम करना पड़ेगा उस भाव को धारण करने के लिए, पर माताओं को तो वो जन्म से प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है। ये तो साक्षात ब्रज गोपियाँ हैं, ये तो साक्षात मिथिलानियाँ हैं, ये तो साक्षात अवध की नागरियाँ हैं, ये तो भगवान से इनका जन्म से ही संबंध है। पर इस बात को हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है।